अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई किया है अकाउंट ब्रांच में, तो ये कुछ कैश बुक से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे एक फ्रेंड का टेस्ट हुआ है अकाउंट ब्रांच में, और उसने क्या कहा है कि जो कैश बुक है और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के जो एमसीक्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो टेस्ट में रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो आपने ये लाजमी देखना है ताकि आपका जो टेस्ट हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए, और ये एमसीक्यूज़ अगर आपके टेस्ट में आ गए तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी आते हैं टेस्ट में। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो है कि कैश प्लेज अ वाइटल रोल इन अ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो ये बिल्कुल सही है। जो कैश होता है वो उसका जो वाइटल रोल होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ में, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है कि ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ इंटर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। इसमें कहा गया है कि जो ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हमें होता है वो हम इंटर करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में। नहीं, तो ये फॉल्स है। वो हम डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में जो है रिकॉर्ड करेंगे, ना कि क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है कि कैश डिस्काउंट रिसीव इज़ इंटर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। तो ये बिल्कुल सही है। जो कैश डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है उसको हम एंटर करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, तो दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट है कि कैश ड्राविंग फॉर पीटी एक्सपेंसेस इज़ इंटर इन कैश पेमेंट जर्नल। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो हमारे पास कैश ड्राविंग होता है वो हम पीटी जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं उसमें इंटर करते हैं इन कैश पेमेंट जर्नल। तो दिस एमसीक्यू इज़ आल्सो ट्रू। नेक्स्ट है कि इन डबल कॉलम कैश बुक डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। तो ये गलत बात है। इन डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ना कि यहाँ पे लिखा है कि इज़ नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। सो ये गलत है। अगर लिखा होता कि डिस्काउंट इज़ रिकॉर्डेड एट ऑल तो फिर ये ट्रू होता। नेक्स्ट है कि इम्प्रेस सिस्टम इज़ यूज्ड इन पीटी कैश एक्सपेंसेस। तो ये भी सही है। जो इम्प्रेस सिस्टम होता है वो पीटी कैश एक्सपेंसेस के लिए यूज़ है। जो छोटे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन एज क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। तो ये भी सही है। जो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास शो होता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक में, तो ये जो है सही है कि गलत है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी तरह होता है। जो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस कैश बुक होता है वो हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट में शो होता है। नेक्स्ट है कि डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक मींस कैश एट बैंक। तो ये भी सही है। जो डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक होता है उसका मतलब है कि कैश एट बैंक है, कि कैश बैंक में आया हुआ है। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है कि व्हेन पेड चेक इज़ डिसऑनर इट इज़ एंटर ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जब व्हेन पेड के चेक इज़ डिसऑनर, जब पेड चेक होता है वो डिसऑनर हो जाता है, तो इट इज़ एंटर ऑन द डेबिट साइड ऑफ कॉलम। तो ये जो है डेबिट साइड ऑफ कॉलम में बैंक कॉलम में लिखा जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, एंटर हो जाता है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कि द टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव इज डिटेल्ड इन लेजर अकाउंट। जो टोटल डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो डेबिट होता है लेजर के अकाउंट में। तो ये भी गलत है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले एमसीक्यूज़ है, वो भी आ सकते हैं आपके टेस्ट में, तो आपने लाजमी इसको भी प्रिपेयर करना है। और ये भी उसी तरह है। आपको या तो यही एमसीक्यूज़ फिलिंग द ब्लैंक्स के शेप में आएंगे, और या जो है ट्रू फॉल्स के शेप में आएंगे, या ऑब्जेक्टिव के शेप में आएंगे। जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से आपने फिर सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो है डैश इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल टाइप ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। तो ये जो है वो कैश बुक है। जो कैश बुक अकाउंट हमारे पास होता है वो इसलिए यूज होता है, इसीलिए बनाते हैं, जो जितने भी टाइप्स के कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हम उसी कैश बुक के अकाउंट में रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट है कि डैश इज़ रिकॉर्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक। तो हमारे पास जो बोथ साइड ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री हम उसे कहते हैं, जो कि कैश बुक में बोथ साइड पे रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है कि कैश परचेजेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑफ कैश बुक। जो हमारे पास कैश में जो परचेजेस हुए होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं किस साइड ऑफ कैश बुक में, तो वो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि वो कैश में परचेजेस हुए होते हैं, तो इसलिए वो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि द चेक डेट इज़ नॉट पेड इज कॉल्ड डैश चेक। जो वो चेक जो कि पेड नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिसऑनर चेक कहते हैं।
नेक्स्ट है कि द लेटर सी रिफर टू अ डैश एंट्री। तो लेटर सी जो है वो रेफर करता है किस एंट्री को, उसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रा एंट्री को रेफर करता है, यानी सी से तो कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट है कि द डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट मींस, जो डेबिट बैलेंस ये आप देख लें, ये जो है टिक क्रॉस में जो ट्रू फॉल्स है उसमें भी आया था, तो यहाँ पे भी आया था। तो इस तरह से वो चेंज कर सकते हैं, कभी जो है ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, कभी ऑप्शंस में, और कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो आपने सारे को प्रिपेयर करना है, जैसे भी आए आप इसकी प्रिपरेशन करें ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है जो डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट में होता है, तो इसका मतलब है कि कैश एट बैंक होता है। तो जो कैश में, जो बैंक में कैश पड़ा होता है, आया होता है, तो वो हम डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट करते हैं। नेक्स्ट है कि पेमेंट थ्रू बैंक इज मेड बाय मींस ऑफ डैश। जो पेमेंट हम बैंक के थ्रू करते हैं उसका मतलब है कि चेक्स, जो क्योंकि वो हम चेक्स के ज़रिए करते हैं तो इसलिए इन्होंने डैश में चेक्स का कहा है। नेक्स्ट है कि बैंक डैश द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड चेक व्हेन इट इज़ कलेक्टेड। तो बैंक डैश होता है, क्रेडिट होता है जब हम अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड चेक जो है वो कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन चेक इज़ इशूड डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब चेक इशू हो जाता है तो बैंक का जो अकाउंट होता है वो क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट है कि व्हेन अ चेक इज डिसऑनर्ड बैंक अकाउंट इज डैश। तो जब चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो जाता है, डिसऑनर्ड का मतलब है कि क्या, कि चेक इज़ नॉट पेड। तो जब वो डिसऑनर हो जाता है इसका मतलब है कि बैंक अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, यानी वो हमें पैसे देगी, उनसे उन पे हमारे पैसे हैं, तो इसलिए वो बैंक अकाउंट क्रेडिटेड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जो वो है ऑप्शंस ऑब्जेक्टिव रिलेटेड एमसीक्यूज, तो उसकी तरफ चलते हैं। इसमें जो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज है वो है कि कैश बुक इज़। तो जो कैश बुक है वो हमारे पास सब्सिडरी जर्नल है, सब्सिडरी जर्नल एज वेल एज लेजर है, लेजर अकाउंट है, और नन ऑफ दीज है। तो वो हमारे पास दोनों है, सब्सिडरी जर्नल एज वेल एज लेजर अकाउंट दोनों है। ओके। नेक्स्ट है कि द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश कॉलम इन कैश बुक मीन्स। जो डेबिट बैलेंस होता है कैश के कॉलम में, वो कैश बुक में क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब है कि वो कैश इन हैंड है, यानी कैश जो है वो हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है। तो इसलिए इन्होंने जो ऑप्शन है वो राइट वन इज बी ऑप्शन, कैश इन हैंड। नेक्स्ट है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट्स मीन। जो क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट है उसका क्या मतलब है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, और बैंक ओवरड्राफ्ट है, नन ऑफ दिए। तो इसका मतलब ओवरड्राफ्ट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट्स है, क्योंकि हमने बैंक ने हमें पैसे देने होते हैं, तो इसलिए हम इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ अकाउंट्स मीन इज बैंक ओवरड्राफ्ट। सो राइट ऑप्शन इज सी नंबर। नेक्स्ट है 4 नंबर, कि डिस्काउंट रिसीव इज डिडक्टेड फ्रॉम। तो जो डिस्काउंट रिसीव डिडक्ट होता है वो कौन से अकाउंट से होता है, अकाउंट रिसीवेबल से, अकाउंट पेबल से, एसेट्स है, या लाइबिलिटीज़ के अकाउंट से, तो वो हमारे अकाउंट्स पेबल से डिडक्ट होता है। नेक्स्ट है कि कैश रिसिप्ट जर्नल इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग। तो जो कैश रिसिप्ट जर्नल होता है उस रिकॉर्डिंग से उसका क्या मतलब हो, तो उसका है कि कैश एंड चेक्स रिसीव्ड। सो डी नंबर ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट है कि पीटी कैश बुक इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग। जो पीटी कैश बुक होता है वो यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है रिकॉर्डिंग में। उसमें कौन सी चीज़ों की रिकॉर्डिंग होती है, तो उसमें जो स्मॉल पेमेंट्स या स्मॉल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट है कि व्हेन many entry is made on both side of कैश बुक is called। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि दोनों साइड पे, बोथ साइड ऑफ कैश बुक पे जो एंट्रीज होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट है कि सेपरेट कैश जर्नल आर सुटेबल फॉर। जो सेपरेट जर्नल होता है वो सुटेबल होता है किस लिए, लार्ज फर्म्स के लिए। इसमें जो सेपरेट कैश जर्नल अकाउंट्स होते हैं वो लार्ज फर्म्स के होते हैं, उसके बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इसलिए वो सुटेबल होता है लार्ज फर्म्स के लिए। नेक्स्ट है कि इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड इन कैश रिसिप्ट जर्नल, कैश पेमेंट जर्नल, कैश बुक, और पीटी कैश बुक। तो जो इम्प्रेस सिस्टम होता है हमारे पास वो पीटी कैश बुक के लिए होता है, जो स्मॉल ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है कि कैश बुक इज़ एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ
कैश रिसिप्ट जनरल, कैश पेमेंट जनरल, पीटी कैश बुक। तो जो कैश बुक होता है वो हमारे उसका जो अल्टरनेटिव मेथड होता है वो ऑल ऑफ द अबाव, यानी जो सारे इसमें जो सारे आते हैं, पीटी कैश बुक, कैश रिसिप्ट जनरल, कैश पेमेंट जनरल, ये सारे उसके अल्टरनेटिव मेथड है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो जो कि कैश बुक से रिलेटेड, और इसके जो एमसीक्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो पाकिस्तान एयरफोर्स का अकाउंट ब्रांच का टेस्ट है उसमें लाजमी आएंगे, तो आपने इसको प्रिपेयर करना है। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक भी कर दे, कमेंट भी कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जो न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले और आप उससे देख के फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।